हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपने आज तक डिटॉल से हाथ धोए हैं और कभी डाबरा आंवला से बाल सजाए हैं या फिर आपके मुंह में लेज की जगह लेग्स गए हैं? अगर नहीं तो मुबारक हो, आप पाकिस्तान में नहीं रहते जहाँ फेयर एंड लवली को लवली नाम की जगह कुछ और ही बेचा जाता है। लेकिन इसी तरह मैं आपको पाकिस्तान के बेतुके डुप्लीकेट्स दिखाऊंगा जिसमें कपड़ों से लेकर जूतों तक सब नकली है। पर नकली और असली की इस गिनती में कुछ ऐसे देश भी हैं जिनकी कॉपी को देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, 100% खरा 99.9% कीटाणु मारने वाला डेटॉल किधर है? वेल, जिधर भी हो पाकिस्तान में तो नहीं है। तभी तो एक तरफ दुनिया कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बाद डेटॉल का सैनिटाइजर लगा रही थी और पाकिस्तान की जनता डिटॉल को मतलब पैकिंग से लेकर कलर और डिजाइनिंग एक और नाम की हेराफेरी। पर कुछ नकलची कंपनियों ने नाम तक बदलने की मेहनत नहीं की और पाकिस्तान में डेटॉल की कॉपी इतनी तेजी से बिक रही थी कि सैनिटाइजर की बोतल के साथ साथ वाइप्स की भी नकल हो गई। जी हाँ, डेटॉल का डेटॉल और एंटी बैक्टीरिया का एंटी बैक्टेरी कर दिया गया। अब डेटॉल की सस्ती कॉपी बेचकर वहाँ के दुकानदार लोगों की जान को कितना खतरे में डाल रहे थे, इसका अंदाजा आपको होगा ही। परफेक्ट भाई बता दे कि बेचने वाले हाथ पाकिस्तानी दुकानदारों के थे, लेकिन नकली डेटॉल की सप्लाई तो विदेशी बताया जा रहा था। नंबर 2, नाम बड़े और दर्शन खोटे। अगर कोई आपको गर्म की जगह ठंडा खिला दे, बैटमैन बोल के क्रश दिखा दे और आपकी चाय में नमक मिला दे तो थोड़ा मुंह तो बिगड़ेगा ही ना। वेल, पाकिस्तान में आए दिन लोगों के साथ धोखे होते जा रहे हैं। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे। पहले आम चीजों को महंगा बेचकर और अब KFC के नाम पर KPC में बिठाकर। लेकिन भाई लोग, ये KPC पाकिस्तान में नहीं, मिलान यानी इटली में है। पर चाहे ये हरकत पाकिस्तान में नहीं हुई है, पर ये हरकत पाकिस्तानी द्वारा ही की गई थी। अबे साले। और चाहे पाकिस्तान में KPC ना हो पर KFC है, वो भी पूरे 115। मगर इंडिया के मुकाबले ये आंकड़ा काफी कम है, क्योंकि KFC ने इंडिया के अंदर अपने 350 आउटलेट्स खोल रखे हैं। पर अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप KPC जाना पसंद करोगे या फिर KFC? नंबर 3, निखार हुआ बेकार। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा इंडिया में ही जचता है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में गोरे मुखड़े पे सस्ती फेयर एंड लवली लगाई जाती है जिसका नाम है फेयर फेरी। और हैरानी की बात यह है कि फेयर एंड लवली की ये कॉपी पाकिस्तान वाले नहीं बनाते, बल्कि ये कार्बन कॉपी इंडिया में बनती है, जिसे इम्पोर्ट से या इंडिया से पाकिस्तान लौटने वाले लोगों के जरिए पाकिस्तान पहुँचाया जाता है और वहाँ से ये क्रीम पहुँच जाती है लाहौर में बसे मिनी इंडिया तक। वो इलाका जहाँ कई 100 दुकानदार सिर्फ इंडिया से इंपोर्ट किया हुआ सामान बेचते हैं दिन दहाड़े सबके सामने। और पाकिस्तान के बनिया लोगों को मानना पड़ेगा, 2019 से ऑफिशियल तौर पर इंडिया पाकिस्तान का व्यवहार बंद है। इसके बावजूद वो पाकिस्तानी आवाम की इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड को पूरा करते हैं। नंबर 4, ये कब हुआ? आज तक इंसानों को ना अंतरिक्ष की ऊंचाइयों का जवाब मिला है, ना समंदर की गहराई का और ना ही इसका। ये क्या है? ये जलवा आपको पाकिस्तान कराची के ज़ैनब मार्केट में मिल जाएगा, जहां इस नाइकी के डुप्लीकेट को एक नहीं 2 राइट टिक मिले थे। तो अगर इस पे नाइकी का स्लोगन लगाया जाता तो वो भी गलत होता, जहां जस्ट डू इट की जगह डोंट डू इट लिखा जाता। इतना ही नहीं, पाकिस्तान वालों ने जूतों पर भी झूठ लिखना नहीं छोड़ा, क्योंकि इन जूतों को देखकर तो लगता है कि इसकी कारीगरी में थोड़ी घाई हो गई थी और स्पेलिंग गलत लिख गया है। हालांकि फेक डिजाइनर क्लॉथ्स ने पाकिस्तान के नाक में भी दम कर रखा है, जहां उन्हें फेक एल्डो और खादी सूट्स का सामना करना पड़ रहा है। और तो और इसके सबसे बड़े रिटेलर्स पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर ही मिल जाएंगे, जो अपने डिस्क्रिप्शन में ही रेप्लिका का टैग लगा देते हैं। अब इसमें एडिडास का एडिबस तो होना आम बात होगी। नंबर 5, हर जगह रिप ऑफ का बोलबाला। मैकडोनल्ड्स को अपना नाम उसके मेकर्स की वजह से मिला था और इसीलिए फैक्ट भाई इस रेस्टोरेंट के ओनर का नाम ढूंढ रहा है। ये मैकडोनल्ड का जुड़वा भाई पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है, अपने काम नहीं नाम की वजह से। और ये इतना फेमस हुआ कि लोग इस रेस्टोरेंट को माइनक्राफ्ट में भी बनाने लगे थे। इतना ही नहीं, इस अज्ञात रेस्टोरेंट की डिमांड को या ट्रोलिंग इतनी ताकतवर निकली कि लोग इसके टी-शर्ट भी बनवाने लगे। लेकिन जहां हॉट डॉगनल्ड्स है तो वहीं ईरान में मैकडोनल्ड्स और ना सिर्फ एक, ईरान ने अमेरिका को चिढ़ाते हुए पिज्जा हट का पिज्जा हैट और KFC का ZFC भी किया हुआ है। पर सबसे हटके टर्की ने न्यूटेला का नट मास्टर कर डाला। और तो और आपको नट मास्टर के कई प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते मिलेंगे। तो भाई लोग, अपने नट मास्टर को हॉट डॉगनल्ड्स पे ऊपर लगा के खाना मत भूलना। नंबर 6, तेल निकाल दिया। असली आंवला, डाबर आंवला। ये पार्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयजा खान भी पढ़ाया करती थी। लेकिन इसके बावजूद जब विदेशी व्लॉगर
कार्ल रॉक पाकिस्तान के मिनी इंडिया की गलियां छान रहे थे तो उन्हें मिला ये। लिखाई से बोतल की सजावट तक पाकिस्तान की किसी सस्ती कंपनी के द्वारा सब कुछ छापा हुआ डाबरा आमला। पर एक विदेशी होकर भी कार्ल ने दुनिया भर के 35 मिलियन लोगों का भरोसा और 80 साल का इतिहास रखने वाले डाबर आमला के हेयर ऑयल को एक बार में पहचान लिया और दुकान वाले के सामने ही मेड इन पाकिस्तान तेल को नकली बता दिया। Absolutely fake, नकली है। ये मेड इन पाकिस्तान है ये वाला। लेकिन कार्ल यही नहीं रुके, उन्होंने इंडिया के तेल की तारीफ में उसे असली भी कहा। ये वाला असली है हिंदुस्तान से। Be careful, buy original। पर जितने खुश वो थे उतने दुखी ये भाई साहब थे जिन्हें पक्का पाकिस्तान की नकल पकड़े जाने का गम था। नंबर 7, छापिस्तान। हर प्रोडक्ट की एड उसके नाम के ऊपर से बनती है, लेकिन जब आपके प्रोडक्ट का नाम लेग्स हो तो अब जब पैर के ऊपर से कुछ नहीं बन सकता तो जैसे पूरी दुनिया ने लेस की नकल करके उनकी मार्केटिंग का फायदा उठाया वैसे ही पाकिस्तान ने भी किया। ऐसा ही कमाल कैटकोट में भी दिखा, जहाँ किटकैट की तरह दिखने वाली चॉकलेट को बनाया गया, स्लोगन को ढापा गया और सक्सेस का रास्ता नापा गया। लेकिन जैसे हर डुप्लीकेट चीज इंटरनेट पर वायरल होते ही ट्रोल हो जाती है, उसी तरह कैटकोट को भी लोगों ने नहीं जोड़ा। और जहां इतना ट्रोलिंग काफी नहीं था तो पाकिस्तानियों ने डव के नहाने वाले साबुन को भी डेव कर दिया। लेकिन शायद इन्हें पॉपुलर ब्रांड्स की कॉपी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, विटाल सोप एंड केमिकल्स और लॉरियल पाकिस्तान जैसी बड़ी कंपनी सामने आती हैं। नंबर 8, नाम में क्या रखा है। नाम में क्या रखा है, इस पंक्ति से शेक्सपियर ये कहना चाहते थे कि गुलाब को दूसरे नाम से बुलाया तब भी वो मीठी सुगंधी देगा। और पाकिस्तान ने शेक्सपियर की बात मानकर इंडिया में बहुत चर्चित चौको पाई का सस्ता नामकरण कर दिया, पर चॉकलेट की मिठास को चौक डे नाम देकर, जो सुनकर ये बच्चों की चॉकलेट पाई कम और लोगों को चौंका देने का ऑर्डर ज्यादा लगता है। अब जिनसे एक चौको पाई का नामकरण सही से नहीं हुआ उनसे हमें कैसी उम्मीदें। लेकिन इसके बावजूद माई फेयर का कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई है, शायद इसीलिए क्योंकि 1969 की ये कंपनी सिर्फ पाकिस्तान नहीं 25 देशों में जानी जाती है। पर 25 देशों तक जानी जाने वाली इस कंपनी का सबसे बड़ा झोल तो यही है कि इसकी वेबसाइट पर आपको कंपनी के सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नसीब होंगे, पर कंपनी का एड्रेस ही गायब है। नंबर 9, मज्जा नीलाई। इंडिया का ये माजा पीकर आपको ताजे आमों का स्वाद आएगा, लेकिन जब पाकिस्तान में कोई माजा मांगता है तो उसे मिलता है ये मिक्स फ्रूट जूस। पर हमारे माजा का सस्ता मजाक बनाने के बाद अगर आपको लगता है कि ये रुके तो अफसोस, आप गलत हो, क्योंकि नेक्स्ट की कॉपी अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो पाकिस्तानी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जो डायरेक्ट कोका कोला से टक्कर लेगी। इनके पास कोका कोला का डुप्लीकेट कोला नेक्स्ट है, फैंटा का रैंगो नेक्स्ट, स्प्राइट का फिज अप नेक्स्ट और ऐसे ही हर दूसरी ड्रिंक की कॉपी है। क्या माइला, इतनी हेरा फेरी। कोला नेक्स्ट को लॉन्च करने वाली कंपनी की बात करें तो उसने 2016 से अपना प्रोडक्शन शुरू किया था और सिर्फ एक दशक से कम वक्त में उसने पाकिस्तान के कई नामी एक्टर्स को अपने साथ ऑलरेडी जोड़ लिया है। पर जिस मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, ये कहना मुश्किल है कि नेक्स्ट कब तक कोका कोला कंपनी के साथ मुकाबला करता रह पाएगा। तो भाई लोग, ये है पाकिस्तानी, हर चीज कॉपी, हर जगह पे चोर चकारी, पैसों के लिए कुछ भी करेंगे। ये तो दिख ही रहा है, मुझे लग रहा है इनकी नस नस में ये भरा पड़ा है अब तो इतनी वीडियोस देखने के बाद। चाइना से इंस्पिरेशन। हाँ, मैं कह रही हूँ, इन्होंने कहा कि भैया चाइना को इस मामले में तो और किसी चीज में तो पीछे चाइना को देखा कॉपी करते हुए, उन्होंने कहा हम भी कर सकते। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम हर किसी और चीज में तो चाइना को पीछे नहीं छोड़ सकते, पर इसमें छोड़ेंगे। कि नाम भी इतने गंदे गंदे दिए, डब को डेव, नाइकी को मैकडॉनल्ड का एक ने हॉट पता है हॉट पता नहीं, हॉट मैकडॉनल्ड पता नहीं क्या बनाया हुआ था। कमाल था। कोला को कोला नेक्स्ट करके उसकी पूरी बना दी, इतनी सारी पूरी वो ही बेच रहा। और सारे उनके वहां के जो भी होंगे एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी होंगे नाम उनको एडो में डाल के जो आमला का बनाया था उसको सील बड़ा अच्छा किया था, बड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है। लोगों की साइकोलॉजी खेलने के लिए देखा आमला था, उन्होंने अपना बनाया आमला, उसे पूरा सील किया ऊपर तक। ये देखो जी इतना अच्छा तुम्हें दे रहे हैं कचरा सील करके, लोग लगेगा अरे वाह भैया। और कई तो यहाँ इंडिया में ही बना के, नकली बना के पाकिस्तान मुस्कुराहट निकलती है, लाफ्टर बंदा हो जाता है। लेकिन ये रियलिटी है कि हर कंट्री में ऐसा होता है हर कंट्री में होता है। लेकिन ये है कि हमारी कंट्री में तो हमने वो पापड़ भी छाप दिए थे, प्रोग्राम तो बढ़ गया है। प्रोग्राम तो बढ़ गया है, अर्थ को लगा दी पापड़ जो है हमारे यही है, जो चीज वो पॉपुलर हो उसको हर कोई कॉपी करता है, ये कंफर्म है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जहाँ जो भी ट्रेंडिंग चल रहा होता है हम सब जो वही छाप देते हैं हर चीज में।
ये तो प्रोडक्ट्स दिखाई गई है। इसमें एक पापड़ था, वो अर्तुगरुल गाजी ना, हाँ, अर्तुगरुल गाजी पापड़, अर्तुगरुल गाजी पापड़ था, अर्तुगरुल गाजी पाप्स, और एक था प्रोग्राम तो बढ़ गया है। मतलब कि ये चीज वो पापड़ पे छापी है। मतलब जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा हो, जैसा भी हो, पाकिस्तानी कौम ये नहीं सोचती है कि इससे रिलेटेड भी है चीज या नहीं, बस छाप देती है सिर्फ। वो एक ड्रामा था मेरा, शायद वो नाम था यार इसका, मेरे साथ तुम हो। हाँ, उस ड्रामा ट्रेंडिंग में था, बिल्कुल। उसका भी पापड़ निकाल दिया, पापड़ बना था। हाँ, बोला रिकॉर्ड जब बोला रिकॉर्ड का था, बिल्कुल ट्रेंडिंग में आया, उसके नाम की निम्को निकाल दी, उसके नाम का पापड़ निकाल दिया। ये इसी का तो यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब सीधी सी बात है, ये जो कंपनीज हैं ये सारी इधर मौजूद हैं। ये मतलब KFC, मैकडॉनल्ड वगैरह, हालांकि ओरिजिनल भी पाकिस्तान में है। ये जो इधर ओरिजिनल भी मौजूद है, लेकिन लोग क्या है, इधर अपनी कंपनी हर घर में कोई खोल लेता है भाई, छोटा सी गोदाम लिया, उसके अंदर भाई कंपनी खोल ली, 2 नंबर माल यार। ये 2 नंबर वाले नहीं, इसने पूरी बड़ी वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट वाले ने पूरा सारा किया है। ये तो बड़ी फैक्ट्री है। मैं छोटे मोटी डाब का जिसने डेव बनाया, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जिन्होंने डाबर सस्ता बनाया या जिन्होंने ये बनाया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये छोटी मोटी कंपनियां बना के ना, ये 2 नंबर प्रोडक्ट। ये नेक्स्ट तो बहुत तेजी से पाकिस्तान का ब्रांड ऊपर आ रहा है। एक घोर में था, वो बहुत चला है, और आप नेक्स्ट बहुत चलता जा रहा है, नेक्स्ट भी बहुत तेजी से चली आ रहा है। तो यार ये चीजें देखे जाए तो यार मजा है, देखा जाए इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कॉपी होती है, कॉपी तुर्की से लेकर भाई हर जगह पे भी है, हर जगह पे। इंडिया में पाकिस्तान में नेक्स्ट लेवल हो रही है यार। लेकिन पाकिस्तान में टोटली उतार के कैट का कूट करना तो ये फिर गलत है। आपका कैसे कहला? ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा, हर चीज नकली, हर चीज पाकिस्तान वालों ने पता क्या किया है, इंडिया की जो भी चीजें होती है ना, मतलब उसकी नकल उतार के ना तो खुद यहाँ पे बना लेते हैं। मतलब डाबर आंवला एक तेल, आपको पता ही है वो कितना ज्यादा अच्छा तेल है। ओरिजिनल जब वो होता है, हम इंडिया गए थे तो वहां पे हमने, आपको पता है कि डाबर आंवला जो तेल है वो लाए थे, और यहाँ के तेल में और वहां के तेल में कितना ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे जो चीजें होती है ना, नकली बना बना के बेच देते हैं। मतलब लोगों का नकल करनी पड़ जाती है इनको। सही बात है, अपनी चीजें तो नहीं बना सकते, लेकिन नकली जो चीजें होती है ना, नकली मतलब अभी डिटोल उन्होंने बोला कि एक साबुन है, उसका डिटोल के डिटोल कर दिया, मतलब कि नकली साबुन बना दिया, नकली साबुन। और जो चीजें नकली बना के बेचते हैं उससे फिर अवाम का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। मतलब अभी फेस पे लगाने वाली अगर कोई क्रीम है, जैसे फेयर एंड लवली है, वो एक असली ब्रांड है, ठीक है, लेकिन उसको फेयर एंड फेरी के नाम से बेच देना, फिर वो जब लोग मुंह पे लगाते हैं तो फिर मुंह जल जाता है, कितना नुकसान होता है। सही बात है। और भी इतनी ज्यादा इंडियन ब्रांड्स की इन्होंने कॉपी की हुई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे ना, मुझे याद है कि बचपन में ना जब हम छोटे थे तो ऐसी हैं जिसके साथ तेरा वास्ता पड़ा है। ये रोजमर्रा की चीजें जो हैं, कोई भी जो इस वीडियो में थी, या इसके अलावा भी कोई तेरा एक्सपीरियंस हुआ हो तो बता। यार इसके कॉपी तो नहीं, मुझे पिछले दिनों मैंने जब ये, मुझे नहीं पता जामी शेरी कौन सी उसका है, पाकिस्तानी किस तरह, लेकिन वो मुझे फेक मिला है। अच्छा। क्योंकि उसका टेस्ट ही वो नहीं था। जामी शेरी तो हम बचपन से पीते आ रहे हैं, तो वो जब यूज किया तो उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग था। मैंने कहा यार ये शक्ल से तो सारा बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इसका टेस्ट में बहुत फर्क है। एक्सपायरी मैंने देखी उसकी, ठीक थी। अच्छा, ये जो मैकडोनल्ड्स वाला बताया था ये तो मुझे नहीं पता लगा, लेकिन मैंने ये फेयर एंड फेरी जो है ना, फेयर एंड फेरी था कि जो भी था, वो देखी है मार्केट में। इसके अलावा डाबर आंवला जो है, ये बाकी शावर वाली साइड पे तो आपको हर बड़ी बोतलें मिलती हैं, इतने गैलन मिलते हैं। पेशावर की मार्केट तो कॉस्मेटिक्स से भरी हुई है, फेक से। शैम्पू, पता नहीं क्या क्या कुछ आपको कॉस्मेटिक्स का मिल जाएगा, ठीक है, सस्ता तरीन 20-20 रुपए का, 30-30 रुपए की